अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 18 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर 17 आपको याद है कि हमने डेविएंस के बारे में पढ़ा था। बड़ा शॉर्ट सा लेक्चर था। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। क्राइम आपको पता है ना, रिटन चीज़ को अगर आप तोड़ते हैं, रिटन लिखी हुई बात को अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसको क्राइम कंसिडर किया जाता है। डेविएंस वो चीज़ थी, अगर अनरिटन बात को आप तोड़ते हैं, उसकी पासदारी नहीं करते तो उसको डेविएंस कहा जाता है। ठीक है, तो आज 3 तरह की एक्सप्लेनेशंस का जिक्र हम करेंगे। पहले नंबर पे थ्योरीज़ का जिक्र करेंगे बेसिकली। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बाय ई सदरलैंड। ये नाम याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन किसने दी थी? ई सदरलैंड ने। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं क्राइम के बारे में। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोबायोलॉजिस्ट एक्सप्लेन डेविएंस बाय लुकिंग फॉर आंसर विद इन। ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं और सोशल बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये देखते हैं कि जो ये अगर कहीं पे डेविएंस हो रही है तो इंसान के अंदर उसके जहन की वजह से हो रही है। ठीक है, मगर जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सोसाइटी को जो है ना ब्लेम करते हैं कि ये सोसाइटी की वजह से ये वाला जो है ना डेविएंस हो रही है। आज हम उन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारी एक्सप्लेनेशन आती है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फोकसेस ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड डिस्पोजिशन। ये कहते हैं इंसान की जिस्म के अंदर इस तरह के मवाद हैं जिसकी वजह से वो डेविएंट हो जाते हैं। कुछ जो है चोर बन जाते हैं, कुछ डाकू बन जाते हैं, कुछ जो है और गलत एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन, जेनेटिक डिस्पोजिशन, प्री डिस्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स में ये चीज़ है, जीन्स में उनको ऐसे वर्षे में मिली ये चीज़। ठीक है, तो इसमें 3 थीरीज उनका जिक्र करेंगे। पहले नंबर पे थीरी है, ये है बॉडी टाइप की। बॉडी टाइप कहता है कि जिनकी शक्ल जो है बॉडी की स्क्वेरिश होती है, मतलब वो हट्टे कट्टे होते हैं, मैस्कुलर होते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े बालों वाले होते हैं, बड़े बड़े कद वाले होते हैं, वो स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा करते हैं। आगे समझ। बॉडी टाइप जो है वो जिनकी इस तरह की बॉडी है, मैस्कुलर है और स्क्वेरिश है, वो स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा करते हैं। स्ट्रीट क्राइम में होता है कि आप किस चीज़ छीन लेते हो, आप जो है रेप करते हो, या चोरी डकैती जो होती है वो जो है ये इनके कहने का मुताबिक जो है वो बॉडी टाइप की वजह से होती है। ठीक है, और दूसरी थ्योरी जो है वो है XYY थ्योरी। मतलब इसका कहने का ये है कि मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, अगर किसी के अंदर मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम ज़्यादा हैं इसलिए जो है वो ज़्यादा क्राइम करते हैं। ठीक है, दूसरी होगी। और तीसरी थ्योरी है इंटेलिजेंस वाली। इन तीनों के नाम याद रखने, अपने MCQ बन रहे हैं हमारे, कि लो इंटेलिजेंस जो होती है ना, जो कम ज़हीन लोग होते हैं वो ज़्यादा क्राइम करते हैं। इन तीनों को अभी हमने गलत प्रूव करना है और जो है इसके स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर पे। इन 1876, ये आप सन याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, साल याद रखिएगा। केसर लोम्ब्रोसो, ये कौन से इटालियन फिजिशियन थे? कौन से फिजिशियन थे? इटालियन। दो क्वेश्चन हो गए। इन्होंने 400 कैदियों का 400 सोल्जर्स के साथ मुकाबला किया, मुवाजना किया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने देखा कि सोल्जर्स जो थे उनकी तो बड़ी जो है फिट बॉडी थी, कद उनके अच्छे थे, उनकी जो है ना बीड़ वगैरह बड़ी ट्रिम्ड थी। ठीक है, और इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कैदी जो है उनका जो है वो टोटली ऑपोजिट होता है। ठीक है, वो उनके बड़े बड़े जाज होते हैं, मतलब ये जबड़े वगैरह। ठीक है, चीक बोन्स और एक्सेसिव जिस्म पे बाल चढ़े होते हैं। और इन्होंने ये मुआवजा किया कि जो है इनकी इसी अपीयरेंस की वजह से ये जो है ना क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। ठीक है, बात तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसको गलत भी इसलिए अप्रूव किया गया। देखें, जो फ़ौजी है उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और जो ये वाले क्रिमिनल्स हैं उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, शायद उनको अपनी बाल काटने के लिए भी जो है ना महीने बाद उनकी बारी आती है। तो ये मेल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, गुर्बत भी हो सकती है, इस वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल थ्योरी। दूसरी जो है हमारी शेल्डन 1949, ये भी आप ईयर याद रखिएगा। सजेस्ट दैट बॉडी टाइप में प्रोडिक्ट क्रिमिनलिटी। तो इन्होंने वही बात की, जो है जो एथलेटिक बॉडी और मैस्कुलर बॉडी है वो जो है लोग ज़्यादा क्राइम में मुलविस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारी वो जो आज XYY थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिस्पाइट जो X अगर Y क्रोमोसोम्स मर्दों में ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है ना वो उनके अंदर ताकत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ना वो क्राइम करते हैं। इसको प्रूव इस तरह उन्होंने रॉन्ग किया कि औरतों के अंदर जो है वाई क्रोमोसोम्स की ज़्यादा नहीं होती, औरतें भी क्राइम करती हैं, औरतें भी किलर होती हैं, औरतें भी डाके मारती हैं, औरतें भी चोरियाँ करती हैं। तो इस तरह ये भी जो है एक जो है फ्लॉ इसके अंदर आ गया। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट रियलिटी इन इट।
ठीक है, इसलिए आप ये जो है ना ये वाली बात ना करें। और तीसरी जो है ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अभी पहले हमने पढ़ ली बॉडी वाली, बायोलॉजिकल पढ़ ली, अभी साइकोलॉजिकल पढ़ते हैं। ठीक है, इनके कहने के मुताबिक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये कहती है डेविएंस फोकसेस ऑन एबनॉर्मलिटी विद इन द इंडिविजुअल्स फोकसिंग ऑन व्हाट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वही साइकोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो क्राइम कर रहे हैं। तो ये भी कहते हैं कि जो है ना इंसान के अंदर जो है डिसऑर्डर आ जाता है, इस वजह से वो डेविएंट हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखें तो रिसेंट रिसर्च शोज़ दैट सम सीरियस क्रिमिनल्स क्वालिफाई फॉर साइकोपाथ्स। ये इन्होंने रिसर्च की बात की है कि जो क्रिमिनल्स थे जब उनके साथ जब सेशंस किए गए तो उन्होंने आगे से जो है ना उनको ज़रा भी शर्म नहीं महसूस हुई कि हमने कोई कत्ल किया, हमने कोई डाका मारे, हमने किसी को जो है ना जो है तकलीफ़ दी है। देवर बिहेविंग जैसे नॉर्मली उन्होंने कोई काम किया। ठीक है, उनको ना डर था पनिशमेंट का। तो ये इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो है ना वाकई वो साइकोपाथ होते हैं। नॉर्मल इंसानों से उनका जो है ना रवैया थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जबकि इंसान अगर छोटा सा भी जुर्म करो तो उसको जो है ना उसको फील होता है कि मैंने कुछ जो है ना गलत काम किए, जबकि इनको साइकोपाथ ही बोला जा सकता है। तो दूसरे अगर देखा जाए तो सोशोलॉजिस्ट जो हम किताब पढ़ रहे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन कैसी है, ये कैसे डेविएंस की जो है ना एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो उन्होंने कहा था जो सोसाइटी होती है वही किसी चीज़ को किसी इंसान को अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। हमारी सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत रोल होता है, हमारी अपब्रिंगिंग में हमारी सोसाइटी बहुत जो है अमल दखल होता है उसका। इसलिए सोसाइटी जो है इसको जो चाहिए अपने बच्चों की, अपनी आने वाली नस्ल की अच्छी तरबियत करे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बाई सदरलैंड पहले लाइन पे हमने पढ़ी थी। सदरलैंड ने एक स्ट्रेस किया कि जो है ना लोगों को डेविएंस सिखाई जाती है। ठीक है, बात तो यही है कि लोगों को डेविएंस सिखाई जाती है। बच्चे जो हैं सोसाइटी से ही सीखते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। अगर उनको कहा जाए आपने ठीक काम किया है तो वो शायद उसको कंटिन्यू रखें, अगर उनको कहे कि आपने गलत काम किए वो जो है उसको स्किप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये कॉइंड द टर्म डिफरेंशियल एसोसिएशन किसने टर्म पेश की थी? ई सदरलैंड ने, याद रखिएगा। ठीक है, और सोसाइटी जो है इसका बड़ा रोल होता है किसी काम को जो है कंटिन्यू रखने में या डिसकंटिन्यू करवाने में। ठीक है, तो एक और चीज़ आ जाती है आगे, फैमिलीज कंसिक्वेंटली आवर एटीट्यूड फेवर कन्फर्मिटी ऑफ डेविएंस एंड आवर बिहेवियर फॉलोज फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स और सब कल्चर एंड माफिया ग्रुप ऑल प्रोवाइड इट्स मेंबर द लर्निंग सिचुएशन एंड सोशलाइज देम इन अकॉर्डेंस विद देयर कल्चर नॉर्म। सही बात है, जो अच्छा सिखाना है या बुरा सिखाना है ये हमारी सोसाइटी ही सिखाती है। बुरों को भी उनके बड़े ही तरबियत करते हैं इसलिए वो बुरे बन जाते हैं, अच्छों को भी उनके अच्छे ही बड़े जो होते हैं उनकी तरबियत करते हैं, अच्छी उनको आदतें सिखाते हैं। इस तरह वो जो अच्छे काम करते रहते हैं और बुरे कामों से बचते हैं। ठीक है, इस तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 18। और ये भी इतना मुश्किल नहीं था, बस 2-4 नाम हैं, इनको याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हमारी होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसको रिवाइज़ करते रहें। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।